गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए एक अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एक प्रोसेस आता है कि हम कैसे और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या फिर ये कोशिश करते हैं कि और हमें कैसे समझें और हमारे बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पीपल्स जो है वो कई सारे पीपल जो होते हैं वो मोर मोटिवेटेड होते हैं कि जब वो इस चीज़ को देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय लेते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हर एक पर्सन ये चाहता है कि दूसरों की नज़रों में उस पर्सन की इमेज जो है वो अच्छी बनी रहे। तो इसी को हम कहते हैं इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन क्या है? जब आपकी जो इमेज है दूसरे पर्सन की नज़रों में कैसी है, आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे पर्सन की नज़रों में कैसा है, इसको हम कहते हैं इम्प्रेशन। तो कैसे आपका इम्प्रेशन दूसरों की नज़रों में अच्छा हो, दूसरे पर्सन का इम्प्रेशन आपके परसेप्शन में कैसा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये चीज़ें आपके बिहेवियर में भी कई सारी हम लोग एनालाइज या इवेल्यूएट कर सकते हैं। जब पीपल्स मोटिवेटेड होते हैं तो वो अपने इम्प्रेशन को क्या है और अच्छा इम्प्रूव करने की या एक अच्छा मैसेज दूसरों को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या है, जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि आपका जो खुद की इम्प्रेशन है, सेल्फ इम्प्रेशन जो है आपका, वो दूसरों के परसेप्शन में अच्छा जाए। तो इसमें कई बार क्या है कि आप भी इसमें शामिल हैं, और ऐसे ही जिस पर्सन को के सामने आप अपनी इम्प्रेशन अच्छा करना चाहते हैं वो लोगों का बिहेवियर भी आपकी नज़रों में कैसा है ये भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए एक गर्ल है जो कि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करती है अपने पेरेंट्स को, है ना। तो हर बार वो कोशिश क्या कर रही है कि उसके पेरेंट्स की नज़रों में उसके बॉयफ्रेंड की जो इमेज है वो अच्छी बनी रहे, क्योंकि वो हर बार अपने पेरेंट्स के सामने अपने बॉय की जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी इमेज अच्छा करना चाह रही है, उसके बारे में अच्छा बताना चाह रही है। तो जब जब ये अच्छी बातें वो अपने पेरेंट्स के सामने में डिस्कस करती हैं, तो उस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है कि पेरेंट्स की नज़रों में बॉयफ्रेंड का इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। यस। मान लीजिए अगर कोई ऐसी लेडी है जो कि पार्टी में अच्छी ड्रेस पहनना चाहती है, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसको देख के समझें कि वो कितनी खूबसूरत है, या फिर कितनी स्टाइलिश है, या अप टू डेटेड है, मॉडर्न ज़माने की है। तो ऑफ कोर्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हर पर्सन के अंदर ये डिज़ायर होती है कि सब दूसरे लोगों की नज़रों में उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो मोस्ट कॉमन टाइप का अगर इंप्रेशन देखा जाता है तो वो है आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन। इन द बिजनेस वर्ल्ड हम ये जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, इसको इम्प्रेशन कहा जाता है। तो यदि हम मार्केटिंग की बात करें, बिजनेसमैन जो हैं वो अपना बिजनेस की इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। कई बार कभी गुड्स के थ्रू, या कभी कभार अपनी खुद की पर्सनल इमेज भी कई बार लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। या ये देखिए कुछ लोग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो अपनी एक इम्प्रेशन अच्छा करना चाहते हैं। तो हर पर्सन इस बात में लगा रहता है कि उसका जो इम्प्रेशन है वो दूसरों की नज़रों में कैसा रहे। तो हम यहाँ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को भी इसी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका इम्प्रेशन भी बहुत ज़्यादा इवेल्यूएट करने में मदद करता है दूसरों के बिहेवियर को। तो हम इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है कंफर्मिटी, एक्सक्यूजेज, अपोलॉजी, सेल्फ प्रमोशन, फ्लैटरी, फेवर्स एंड एसोसिएशन। ये नॉर्मली 7 तरीके की टेक्निक्स हैं जो कि इंप्रेशन मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। हम वन बाय वन इन हर एक टेक्निक को देखेंगे विद इन एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं कंफर्मिटी। कंफर्मिटी क्या होती है कि एग्री विद समवन एल्स ओपिनियन। हम दूसरे के ओपिनियन से कई बार अपने आप को इसका इत्तेफाक रखते हैं और उसको अप्रूवल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर ने एक मैनेजर को उसके बॉस ने कहा, तो मैनेजर क्या कहेगा हर बार? यस सर, यू आर ऑलवेज राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप गलत हो ही नहीं सकते। तो ये जो है ये क्या हमारे सामने नज़र आता है कि जो मैनेजर है वो बॉस के सामने एक इम्प्रेशन छोड़ना चाह रहा है कि यस सर, आपकी बात से मैं टोटली एग्री हूँ और आप सही कह रहे हैं। और दूसरा इम्प्रेशन क्या है कि मैनेजर बॉस इज़ ऑलवेज राइट। ऐसे ही एक्सक्यूजेस। तो इसके अंदर क्या है कि जब हम बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर रिगार्डिंग एन एक
जो फीडबैक या एक बिहेवियर में लगता है कि एक रिटर्न में रेस्पॉन्स मिल सकता है उसके अगेंस्ट। जैसे एक सेल्स मैनेजर ने अपने बॉस से क्या कहा कि सर हम इस बार मार्केटिंग में टारगेट पूरे करने के लिए क्यों फेल हो गए, बिकॉज हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाए। पर सर कोई बात नहीं है, क्योंकि और लोगों ने उसमें कोई रेस्पॉन्स भी नहीं किया एनीवे। तो एक्सक्यूजेस के थ्रू क्या है, वो अपना इंप्रेशन ये करना चाह रहा है कि सर मैं टोटली अवेयर था इस बात से कि मेरे से गलती हो गई है, बट गलती के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये भी एक तरीके का इंप्रेशन है अपने बॉस के सामने का। देन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी क्या है, जब भी कोई मिस इवेंट या घटना घट जाए तो उसके अगेंस्ट में आप माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय ने अपने बॉस से कहा सर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई डू अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये भी एक इम्प्रेशन है कि जब भी आपसे गलती होती है तो आप गलती मान लेते हैं। ऐसे ही सेल्फ प्रमोशन भी एक टेक्निक होती है। जैसे जब पर्सन खुद की क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करता है जब भी वो गलत हो जाता है या गलती उससे हो जाती है, और अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा इंप्रेशन डालना चाहता है। जैसे एक सेल्स पर्सन ने अपने बॉस से कहा कि सर जो मैट है वो बहुत वर्क अनसक्सेसफुल फॉर 3 years, क्योंकि उसको 3 साल से काम कर रहा है पर उसको कोई अकाउंट नहीं मिल पा रहा है, पर जबकि मैंने ये काम 6 महीने में करके दिखा दिया। तो मैं कंपनी के ज़्यादा फायदेमंद हूँ, मैं ज़्यादा के लिए कंपनी के ज़्यादा सोचता हूँ। तो इसके अंदर वो अपनी खुद की क्वालिटीज़ अच्छी कर रहा है, दूसरे पर्सन की गलतियों को उजागर कर रहा है, और खुद के अचीवमेंट्स को भी वो क्या कर रहा है, शो करने की कोशिश कर रहा है। देन फ्लैटरी। फ्लैटरी इस टाइप ऑफ बटरिंग भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो अपने सामने वाले पर्सन है उसको वेटेज देते हैं, और वेटेज भी इन अ फॉर्म ऑफ बटर यू कह सकते हैं, फ्लैटर के तौर पे। जैसे मान लीजिए एक न्यू एम्प्लॉय ने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और एक नियर पीयर से कहा कि सर आज आपने जिस तरीके से इन क्लाइंट को हैंडल किया ये बहुत अच्छा था, मैं शायद ये कभी नहीं कर पाता। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैटर हो गया, सामने वाला जो सीनियर सुपरवाइजर था उसको अच्छा लगा कि ये से मुझे वॉच कर रहा है, मेरे अंदर स्किल्स है। तो इस तरीके से वो भी एक इम्प्रेशन अपने बॉस के सामने में छोड़ सकता है। देन आता है फेवर। फेवर क्या है, डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन। आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं या दूसरों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं पर्सनस अप्रूवल के साथ। जैसे मान लीजिए सेल्स पर्सन ने प्रोएक्टिव या अपने क्लाइंट से कहा कि आई हैव 2 tickets टू द थिएटर टुनाइट दैट कैन आई कैन यूज, तो कंसिडर थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू टॉक विद मी। तो क्या तरीका है, फेवर, किसी दूसरे आदमी की मदद करने का एक भावना भी हम इसको इसमें काउंट कर सकते हैं कि ये दूसरों की मदद करना चाहता रहता है। ऐसे ही आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में किस चीज़ से रिलेट करती है कि आप एक बहुत सिक्योर है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी एक तरीके का इंप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक जॉब एप्लीकेंट ने अपने इंटरव्यूअर से कहा कि सर व्हाट अ कोइंसिडेंस, योर बॉस एंड आई वर रूममेट्स इन कॉलेज। तो ये इंप्रेशन भी आ गया कि सर मैं आपके यहाँ के लोगों को जानता हूँ, मैं अप्रोचेबल पर्सन हूँ, मैं लोगों से एसोसिएट रहता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इस टेक्निक के सर या इन टेक्निक की मदद से समझ सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय अपना इम्प्रेशन किस तरीके से सामने वाले पर्सन पर लीव करना चाह रहा है या उसके सामने परसीव करने का मौका उसको दे रहा है। देन द नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का, वो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि भावनात्मक तरीके से जो लोग जुड़ते हैं, या बुद्धिमत्ता से हम लोग कहते हैं भावनात्मक इंटेलिजेंस। तो ये एक एबिलिटी है टू परसीव, कंट्रोल एंड इवेल्युएट वन इमोशंस। एक दूसरे के इमोशंस को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी किस तरीके से, इमोशनली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, और आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर भी एक तरीके से यूँ कहें कि आपस में एक रिलेशनशिप की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आजकल के जो मॉडर्न लीडर्स हैं वो कई बार क्या चाहते हैं कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बने जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ इमोशनली जुड़े, उनको लगे कि हमें कंपनी के साथ जुड़ना है, उसको आगे बढ़ाना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। तो आजकल क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी थ्योरी या अपनी फिलॉसफी जब भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो लोगों को या एम्प्लॉयज़ को इमोशनली जोड़ने की कोशिश करता है, इमोशनली जोड़ता है उनके डेवलपमेंट से, उनके कैरियर से, ताकि एम्प्लॉय को वो चीज़ लगे कि यस ये हमारे लिए है। तो ये जो इमोशनली चीज़ों को जोड़ा जाना है दैट इज़ इमोशनली इंटेलिजेंस।
ये इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके यहाँ पे स्किल एम्प्लॉयज़ रहें, और मैनेजमेंट भी चाहता है कि हमारे पास अच्छे और स्किल एम्प्लॉयज़ रहें। तो यदि ये अच्छे और स्किल एम्प्लॉयज़ की भावना रहती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो बेस्ट एम्प्लॉय तो देख रहे हैं, बट जो ये अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये कई बार ये सोचते हैं कि हमें को शायद फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हमें शायद कदर नहीं की जा रही, तो वो कहीं और भागने की कोशिश करता है। उस समय मैनेजमेंट इसी थ्योरी को यूज़ करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और उनको समझाता है कि आप यदि यहाँ पे रहते हैं तो आपके कैरियर के लिए किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, क्यों मैनेजमेंट और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन है। तो हर एक मैनेजमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ओनर जो होते हैं, ये एक ट्रूथ है, इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन बींग जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, और इनके भी अपने कुछ इमोशंस हैं, और वो इन इमोशंस के रिगार्डिंग उनको सोचता भी है और उनको जीता भी है, उनके साथ भी जीता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाए तो 1985 में जो वेन पेउंग थे, उन्होंने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से काम करा सकते हैं। किस तरीके का रोल प्ले हो सकता है हम वो देखेंगे इसके अंदर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, न्यू जनरेशन्स आ रही हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं। और आजकल में देखा जाए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में 90% ऑफ लीडरशिप जो है सक्सेस, ये इस हाई इमोशनली क्यूटेंट के साथ जोड़ी जाती है। जितने ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच है, जितने ज़्यादा आप लोगों को उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम के साथ अटैच कर पाएंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप उनके साथ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही रेलिवेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, आजकल के मॉडर्न टाइम में देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्पिटिटिव एज है। जिस कंपनी में एम्प्लॉय जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच होगा, वो कंपनी की परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आजकल सभी इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आईक्यू लेवल हुआ करता था, आईक्यू लेवल में मान लिया कि आपकी कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी टॉप पोजीशन पे हैं। तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपर्टाइज, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा तो बना सकते हैं, बट इमोशनली अगर आप अटैच होते हैं तो आपकी अंदर इम्प्रूवमेंट भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि इमोशंस जो है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस में है ही नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली नहीं निकलेगा। और जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमोशनली लोग अटैच होते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम अराइज होते हैं, और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। वहाँ पे लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, डिसलाइक कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं। ऐसे ही अगर हम रेजिंग ईक्यू की बात करें, तो वो भी क्या है, लोगों के अंदर अगर हम लोगों को पावर देते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं, पॉलिटिक्स को रिड्यूस करते हैं, रिस्क लेने की क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, यानी ओवरऑल देखा जाए आजकल के जो लीडर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको पार्ट मानते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। वर्किंग प्लेस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, टीम वर्क की स्पिरिट डेवलप की जा रही है, रेस्पेक्ट डेवलप किया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनली जुड़े, अपने कैरियर को समझें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो उनकी खुद का कैरियर भी ग्रो होगा। तो यही है बच्चों आज का अपना टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।